कुंती महारानी की जय। श्री कृष्णचंद्र के पितामह सूरसेन जी ने अपनी पुत्री पृथा को अपनी बुआ के संतानहीन पुत्र कुंती भोज को दत्तक रूप में प्रदान किया। परम सुंदरी पृथा सात्विक प्रवृत्ति की और धार्मिक थी। एक बार महाराज कुंती भोज के यहाँ एक तेजस्वी ब्राह्मण अतिथि हुए। पिता ने उनके सत्कार का भार पृथा को दे दिया। पूरे वर्ष भर वे विप्रदेव कुंती भोज के घर रहे। अवस्था में छोटी होने पर भी राजकुमारी पृथा अत्यंत श्रद्धा, संयम और परिश्रम से उनकी सेवा में लगी रही। पृथा नाम था कुंती का पहला। उनकी सेवा में लगी रही। विद्या होते समय ब्राह्मण देवता ने संतुष्ट होकर वरदान मांगने को कहा। मतलब विदा जब हो रहे थे, जा रहे थे वो, तब उसको वरदान मांगने को कहा। आपके समान वेदज्ञ तपस्वी तथा मेरे पिता मुझ पर प्रसन्न है, इसी से मेरा श्रम सार्थक हो गया। मुझे कोई अभिलाषा नहीं है। कुंती ने ये कह दिया। कुंती ने ब्राह्मण की निष्काम भाव से सेवा की थी। बेटी, मेरी प्रसन्नता निष्फल नहीं होनी चाहिए। मुझसे तो इन मंत्रों को ग्रहण कर ले। इनके द्वारा तू जिस देवता का आवाहन करेगी वह विवश होकर तेरे समीप उपस्थित होगा। ब्राह्मण ने आग्रह किया। साप के भय से पृथा निषेध न कर सकी। निषेध ना कर, मना नहीं कर सकी। हाँ, अथर्व शीर्ष में आए मंत्रों का उपदेश करके तथा महाराज को अपना जाना सूचित करके वे तेजस्वी ब्राह्मण वही अंतर्हित हो गए। ब्राह्मण वेश में ये ब्रह्म ऋषि दुर्वासा थे। ब्राह्मण के वेश में दुर्वासा ऋषि आए थे। एक साल। हाँ, अरे एक साल उन्हीं के घर में थे। विप्रदेवन ये कैसे मंत्र दिए हैं? अब वो पूछ रही है, कुंती पूछ रही है, विप्रदेव ने ये कैसे मंत्र दिए हैं? कुंती राजभवन के ऊपर खड़ी सोच ही रही थी। उनके मन में परीक्षा करने का कौतूहल हुआ। उदय होते सूर्य पर उनकी दृष्टि पड़ी। मंत्र प्रभाव से कवच कुंडलधारी भगवान सूर्य के उस सूर्य मंडल में उन्हें दर्शन हुए। विधिवत आचमन करके उन्होंने मंत्रों का जप करते हुए सूर्य नारायण का आह्वान किया। स्वर्ण वर्ण दीवा वर्ण भूषित तेजो में पुरुष रूप में सूर्य देव सम्मुख उपस्थित हो गई। उन्होंने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारे मंत्र शक्ति से विवश होकर आया हूँ। आज्ञा दो, मैं क्या करूँ? कुंती ने प्रणाम करके प्रार्थना की, आप अपने धाम को पधारे। मैंने कौतूहलवश आपको बुलाया था, मेरा अपराध क्षमा करो। भगवान सूर्य ने कहा, देवता का आना व्यर्थ नहीं होना चाहिए। मुझे देखकर तुम्हारे मन में यह भाव आया था कि मेरे इन कुंडलों तथा कवच से भूषित अतुल पराक्रमी पुत्र हो, अतः मैं तुम्हें ऐसा ही पुत्र प्रदान करूँगा। तो मैं कन्या हूँ। अब कुंती कह रही है, मैं कन्या हूँ, मेरे माता पिता जीवित है। इस शरीर पर उनका अधिकार है। सदाचार ही लोक में श्रेष्ठ है और वह है। अनाचार से शरीर को बचाए रखना चाहिए। आप मेरे अपराध को क्षमा करके लौट जाए। कुंती ने भीत होकर प्रार्थना की। भयभीत होकर मतलब प्रार्थना की, डर गई। भगवान सूर्य ने समझाया कि उनकी बात स्वीकार करके भी उसका कन्या भाव नष्ट नहीं होगा, वह सती ही रहेगी। कुंती ने इस पर सूर्य नारायण की बात स्वीकार कर ली। भगवान सूर्य ने योग शक्ति से उसके उदर में अपना अंश स्थापित किया, उसके कन्या भाव को दूषित नहीं किया। कन्या भाव को दूषित नहीं किया, सिर्फ अपना उससे तेज से अंतःपुर में केवल एक दाय को पता था, उसमें किसी को पता था, दाय था कोई, पता था कि पृथा गर्भवती है।
यथा समय देवताओं के समान कांतिमान बालक उत्पन्न हुआ। उसके शरीर पर स्वर्ण कवच तथा कानों में दिव्य कुंडल थे। पृथा ने धात्री की सलाह से एक पिटारी में कपड़े बिछाए, ऊपर से मोम चौपड़ दिया, उसी में नवजात शिशु को लेटाकर ढक्कन लगा दिया। पिटारी का असवन नदी में छोड़ते हुए रोकर विदरण होते हृदय से माता कुंती ने कहा, बेटा सभी जल सतल नभ के प्राणी तेरी रक्षा करें, तेरा मार्ग मंगलमय हो, शत्रु तुझे विघ्न न दे, सभी लोकपाल तेरी रक्षा करें। तू कभी कहीं भी मिलेगा तो इस कवच और कुंडल से मैं तुझे पहचान लूँगी। वह पिटारी असवन नदी से चरमवती चंबल उससे यमुना में होती गंगा में पहुंची। चंपापुरी में सूत अधिरथ ने उसे पकड़ा और उसमें से निकले हुए बालक को पुत्र मानकर पालन पोषण किया। वही बालक वसुसेन महारथी कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। दूतों द्वारा कुंती को पता लग गया था कि उनका पुत्र सूत द्वारा पाला जा रहा है। लोक लज्जा के भय से उन्होंने इस रहस्य को प्रकट नहीं किया। सुंदरी पृथा के लिए महाराज कुंती बोध से अनेक राजाओं ने प्रार्थना की। स्वयंवर हुआ और महाराज पांडु के गले में जयमाला पड़ी। कुंती को लेकर वे हस्तिनापुर आए। आखेट में मृग वेशधारी ऋषि कुमार किंदब पर पांडु ने बाण चला दिया। मरते समय ऋषि पुत्र ने अपना रूप प्रकट करके शाप दे दिया, तुमने सहवास करते मृग पर बाण छोड़ा है, अतः पत्नी के साथ सहवास करते समय तुम्हारी मृत्यु होगी। ऋषि एक कहानी कथा है, उसमें तुम्हें ये भागवत में है, लेकिन पूरा नहीं विस्तार से बताते हैं ना लोग, वो तो भजनों में निकाल देते हैं। वही वो ऋषि का श्राप हुआ कि जब वो पांडु और वो छोटी वाली की सौतन मिली तो माधुरी, तो फिर वो वही उसी समय वो मर गए। श्राप दे दिया था ना, ये मंत्र से हुए वो जो ऋषि थे वो ऋषि मेरे के उसी योनि में होके दोनों ऐसे मिले थे। वो साचे दरबार की जय, कृष्ण भगवान की जय। तुम्हारी मृत्यु होगी। विरक्त होकर महाराज ने संन्यास लेने का निश्चय किया, किंतु कुंती देवी के आग्रह से पत्नियों के साथ वन में तपस्वी जीवन व्यतीत करना उन्होंने स्वीकार कर लिया। संतान न होने से पुरुष पितृ ऋण से उऋण नहीं होता, यह सोचकर महाराज दुखी रहते थे। ऋषियों ने उन्हें देवांश से 5 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान दिया था। ऋषि वाक्य सत्य होने चाहिए, यह सोचकर उन्होंने एक दिन कुंती से कहा, भद्रे तुम संतति प्राप्ति के लिए कोई यत्न करो। अब कुंती ने भी बता दिया था भाई मुझे दुर्वासा ऋषि ने ऐसे मंत्र दे रखे हैं, मैं जिस भी देवता को आह्वान करूँगी तो वो आ जाएंगे। ये भी श्रापित थे जंगल में, वो तपस्या करने गए थे, ये भी गए थे, मिलेंगे तो मर जाएंगे। आपकी आज्ञा होने पर मैं जिस देवता का आवाहन करूँगी उसी से मुझे संतान होगी। आप आज्ञा दे अपने पति से कही है, किस देवता का संकल्प करूँ। दुर्वासा जी द्वारा मंत्र प्राप्त का वर्णन सुनाकर कुंती जी ने पूछा, मुझे धर्मात्मा पुत्र चाहिए। धर्मात्मा संतति कुल को पवित्र कर देती है। तुम धर्मराज के उद्देश्य से मंत्र का जप करो। महाराज ने आदेश दिया, आज्ञा का पालन हुआ। फलतः धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। क्षत्रिय जाति बल प्रधान है, परम बलवान संतति की मैं कामना करता हूँ। कुछ दिनों पश्चात महाराज ने पुण्य आज्ञा की। इस बार कुंती ने वायु देवता के उद्देश्य से जप किया। पवन के अंश से उन्हें भीमसेन जैसी पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति हुई। मैंने देवराज को प्रसन्न कर लिया है, तुम उनका स्मरण करो। पांडु ने सर्वश्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए एक पैर से सूर्य के सम्मुख खड़े होकर उग्र तपस्या करके महेंद्र को प्रसन्न कर लिया था।
पति की आज्ञा से कुंती देवी ने भी 1 वर्ष तक व्रत एवं विशेष नियमों का पालन किया था। महाराज के आदेश से प्रथा के आवाहन करने पर देवराज पधारी। उनके अंश से परम पराक्रमी नर के अवतार अर्जुन का जन्म हुआ। नर और नारायण के उसमें कृष्ण भगवान और वो ही थे। हाँ, अर्जुन का जन्म हुआ। तो हाँ, तो यही करे ना, उनके अंश से परम पराक्रमी नर के अवतार हाँ। अर्जुन का जन्म हुआ। छोटी रानी माद्री के अनुरोध करने पर वो भी कहीं ना महाराज ने हमें भी कुछ चाहिए। प्रथा को आदेश दिया, कल्याणी माद्री को भी संतति प्रदान करो। पति की आज्ञा शिरोधार्य करके उन्होंने मंत्र बताकर माद्री से किसी देवता का ध्यान करने को कहा। माद्री के ध्यान करने पर अश्वनी कुमारों के अंश से यमज, नकुल और सहदेव की उत्पत्ति हुई। एकांत में पर्वत पर माद्री के साथ घूमते हुए पांडु अपने को संयमित न रख सके। निश्चिंत हो गए लोग ना कि अब तो हो गया, बच्चे तो हो गया, कोई बात नहीं, अब तो नहीं रहा। फलतः ऐसा उनका शरीरांत हो गया। बड़ी रानी होने के कारण सती होने का अधिकार कुंती जी को था, किंतु माद्री का अनुरोध स्वीकार करके उन्होंने आजीवन पति वियोग का कष्ट स्वीकार किया। माद्री के सती हो जाने पर अपनी और माद्री के पुत्रों का सर्वथा समान भाव से उन्होंने पालन किया। अपने पुत्रों की भांति माद्री के पुत्रों का भी उसने लालन पालन किया और वो अपने पति के साथ सती हो गई। उस वन के तपस्वियों ने पांडवों के पुत्रों तथा पत्नी को धृतराष्ट्र के समीप पहुंचा देना आवश्यक समझा, क्योंकि भाई पांडु तो रहा ना, और इसको राजमहल में पहुंचा देना चाहिए। कुंती देवी तपस्वियों के साथ हस्तिनापुर आई। धृतराष्ट्र के आदेश से यही पांडु एवं माद्री की अद्वैधिक क्रिया संपन्न हुई। दुरात्मा दुर्योधन के कारण पांडवों पर अनेक आपत्तियां आई। उसने भीमसेन को विष दे दिया और बांधकर जल में फेंक दिया। इसी से भीम के बच जाने पर सभी पांडवों को मार डालने की इच्छा से वाराणवत नगर में लकड़ी लाख तेल के सहयोग से एक प्रकार का भवन बनाया, वो लाखागृह, जो अग्नि से तुरंत भस्म हो जाए। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों से सहमत थी। उन्होंने माता के साथ पांडवों को वाराणवत जाने की आज्ञा दी। विदुर जी को कौरवों के इस षड्यंत्र का पहले ही पता लग गया था। उन्होंने उस भवन से वन तक एक सुरंग बना दी थी। जाते समय युधिष्ठिर को संकेत से उन्होंने सब बातें समझा दी। दुर्योधन का सेवक पुरोचन लाक्षा भवन में अग्नि लगाने को नियुक्त था। 1 वर्ष पांडव वहाँ रहे। एक दिन रात्रि में स्वयं अग्नि लगाकर वे माता के साथ सुरंग से वन में चले गए। पुरोचन उसी अग्नि में भस्म हो गया। देवात पांडवों से अन्न लेने एक भील स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ उसी दिन आई थी। सुरापान के कारण परमत हो वे लोग उसी भवन में अनजाने सोते रह गए। उनके जले शवों को देखकर लोगों ने समझ लिया कि माता के साथ पांडव अग्नि में जल गए। समझ में आ गई? वहाँ से बचकर घूमते हुए पांडव एक चक्रा नगरी पहुँचे। वहाँ ब्राह्मण वेश में एक ब्राह्मण के घर वे ठहर गए। एक दिन चारों भाई कंदमूल लाने वन में गए थे। केवल भीमसेन माता के पास थे। उसी समय उस घर के लोगों को करुणदन करते हुए माता ने सुना और कहा, बेटा हम लोग ब्राह्मण के घर में रहते हैं, ये हमारा सत्कार करते हैं। मैं बार बार इनका कोई उपकार करने की बात सोचा करती हूँ। आज इन पर कोई विपत्ति आन पड़ी है। यदि इनकी कुछ सहायता हो सके तो हम इनके ऋण से उऋण हो जाएंगे। भीमसेन ने उत्तर दिया, माँ
पता लगाओ, कठिन से कठिन कार्य करके भी हम ब्राह्मण की सेवा करेंगे। कुंती ने जाकर छिप कर देखा, घर का प्रत्येक सदस्य ब्राह्मण उसकी पत्नी तथा पुत्री दूसरों की रक्षा की आवश्यकता बताकर अपने को किसी राक्षस की भेंट करने की बात कर रहे हैं। सभी रो रहे हैं, सभी अपना बलिदान करने को उत्सुक हैं, सभी अपने को अनासक तथा दूसरों को आवश्यक सिद्ध करना चाहते हैं। एक छोटा बच्चा सबके पास जाकर तोतली वाणी में कह रहा है कि मुझे राक्षस के पास भेज दो, मैं उसे मार डालूंगा। अब ये ब्राह्मण के परिवार वाले आपस में ही कह रहे हैं, अब भाई मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊँ तुम मत जाओ, मैं जा रहा हूँ तुम मत जाओ। आपस में ऐसी बातें करी थी, वो कुंती ने सुनी। तो एक छोटा सा बच्चा कह रहा है कि मैं चला जाता हूँ, मैं मार दूंगा राक्षस को। उसके दुख का, आपके दुख का कारण क्या है? हो सका तो मैं उसे दूर करने का प्रयत्न करूंगी। कुंती देवी का हृदय इस दृश्य से द्रवित हो गया था। उन्होंने प्रकट होकर पूछा। ब्राह्मण ने बताया कि बक नामक कोई राक्षस समीप ही रहता है। उसके लिए 1 गाड़ी अन्न तथा 2 भैंसे प्रतिदिन दिए जाते हैं। जो यह सामग्री लेकर जाता है उसे भी वह खा जाता है। यदि ऐसा न किया जाए तो पता नहीं ग्राम के कितने लोगों को वह खा जाए। प्रत्येक घर के लोग बारी बारी से अन्न ले जाते हैं। आज मुझ ब्राह्मणी की बारी है। किसी घर के सदस्यों को राक्षस का भक्ष्य बनना पड़ता है। कुटुंब में किसी को घर पर रहना स्वीकार न होने के कारण ब्राह्मण ने सहपरिवार राक्षस के यहाँ जाने का निश्चय कर लिया। हम तो सारे जाएंगे, यह भी बताया तक मेरा तो सारा परिवार जाने को आज तैयार है। आप शोक छोड़ दे, कुंती कह रही है, आप शोक छोड़ दे। राक्षस से छुटकारे का उपाय मेरे पास है। आपके एक ही पुत्र है और एक ही कन्या है। आप में से किसी का जाना उचित नहीं है। मेरे 5 पुत्र हैं, उनमें से एक राक्षस का भोजन लेकर चला जाएगा। कुंती देवी ने दृढ़ स्वर में कहा, हरे हरे, मैं इस नश्वर शरीर के लिए अतिथि का वध कभी न होने दूंगा। ब्राह्मण कहता है, मैं आत्महत्या तो कर नहीं रहा हूँ। वह राक्षस मुझे पत्नी के साथ भले खा ले, परंतु अपने बदले में एक अतिथि ब्राह्मण का बलिदान कभी नहीं करूँगा। मुझे अपने धर्म का ज्ञान है। आपका त्याग, कुलीनता एवं धर्म प्रशंसनीय है, परंतु मैं अपने धर्म का नाश न करूँगा। वह धर्मात्मा ब्राह्मण इस प्रस्ताव से ही कांप गया। मैं ब्राह्मण की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प निश्चय कर चुकी हूँ। कुंती कह रही है, मैं ब्राह्मण की रक्षा करने का दृढ़ निश्चय कर चुकी हूँ। आप निश्चित रहे, राक्षस चाहे जितना बलवान हो, वह मेरे पराक्रमी मंत्र सिद्ध पुत्र का कोई अनिष्ट ना कर सकेगा। मेरे पुत्र के हाथों अनेक विशालकाय राक्षस मारे जा चुके हैं। आपसे केवल इतनी प्रार्थना है कि इस बात को गुप्त रखें। लोग मेरे पुत्रों को पीछे तंग न करें, यह मैं चाहती हूँ। कुंती जी के दृढ़ निश्चय के सामने ब्राह्मण को झुकना पड़ा। भीमसेन अन्न लेकर गए। वहाँ जाकर गाड़ी में जुते हुए भैंसों को तो पीट कर उन्होंने गांव में भगा दिया वापस, और अन्न का स्वयं प्रसाद पा लिया। वहाँ बैठकर खाने लग गया। वहाँ जाकर गाड़ी में जुते हुए भैंसों को पीट कर उन्हें गाँव से अन्न को स्वयं प्रसाद पा लिया। राक्षस बक लाल पीला होता आया सही, किंतु युद्ध में पछाड़ कर वर्गोदर भीमसेन ने उसे सीधे यमलोक भेज दिया। माता कुंती की कृपा से उस गांव के निवासियों की विपत्ति सदा के लिए दूर हो गई। यही से पांडव पांचाल गए, जहाँ स्वयंवर रचा जा रहा था। स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी को प्राप्त किया। माँ, हम एक भिक्षा लाए हैं।
राजकुमारी को लाकर अर्जुन ने कहा, बिना देखे ही माता ने भीतर से कह दिया, पांचों भाई बांट लो। क्योंकि वह रोज कहा करती, बेटा जो भिक्षा मिली है पांचों भाई बांट के खा लो। ये भी बोले हाँ, ना कि भिक्षा लाया हूँ। हाँ। अभी मजाक किए अब ये सब एक पता है, कि उन्होंने पत्नी क्या ले भिक्षा आया लाया है। है। यही गड़बड़। पांचों भाई उसे बांट लो। फलते पांचाली 5 भाइयों की पत्नी हुई। पता लगने पर धृतराष्ट्र ने विदुर को भेजकर पांडवों को बुला लिया। धृतराष्ट्र ने भी पता चल गया। ये तो देखो कि पहले के लोग पे कितनी मतलब माँ की कितनी बातें मानते थे, ये तो देखो ना बात लो। हाँ। बिना देखे माँ ने कह दिया तब तुम्हारा। सत्य तो- था ना, ये सत्य था, द्वापर चल रहा था। अब विदुर जी को धृतराष्ट्र ने भेजा है पांडवों के पास और बुला लाने के लिए कहा है। आधा राज्य देकर इंद्रप्रस्थ उनकी राजधानी कर दी। माता के साथ पांडवों का वहाँ निवास हुआ। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। कंसारिक श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति दूत होकर हस्तिनापुर पधारे। दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि युद्ध के बिना सुई की नोक रखने भर भूमि ना दूंगा। जब श्री कृष्ण पुनः विराट नगर लौटने लगे तो माता कुंती ने अपने पुत्रों के लिए संदेश दिया। युधिष्ठिर क्षत्रियों को बाहुबल से आजीविका चलाने चाहिए। राजा से सुरक्षित रहकर प्रजा तो धर्म करती है, उसका चतुर्थांश राजा को प्राप्त होता है। दंड नीति का ठीक प्रयोग करके लोगों को वह धर्म मार्ग में परिवर्तित करता है। तुम जिस संतोष को लेकर बैठे हो उसे तुम्हारे पितामह ने कभी आदर नहीं दिया। मतलब तुम शांत होकर बैठे हो, तुम्हारा सब कुछ छीन गया। ये कुंती अपने बच्चों को समझा रही। यह याचना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। भिक्षा ब्राह्मण मांगते हैं, वैसे कृषि वाणिज्य से और शूद्र सेवा से आजीविका चलाते। तुम तो क्षत्रिय हो, भुज बल से राज्य प्राप्त करो, यही तुम्हारी धर्म सम्मत आजीविका है। तुम सापुत्र पाकर मैं दूसरों के टुकड़ों पर आश्रित हूँ, यह कितने कष्ट की बात है। धूत में हार कर पांडवों के वन जाने पर माता कुंती विदुर जी के यहाँ रहती थी। वे अपना पूरा समय भजन पूजन तथा व्रतों में व्यतीत करती थी। उनका रहन सहन अत्यंत सादा था। अपने सब कार्य वे स्वयं कर लिया करती थी। उन्होंने श्री कृष्ण को विदाला का आख्यान सुनाकर फिर कहा, अर्जुन से कहना कि उससे मुझे बड़ी बड़ी आशाएं हैं। श्री कृष्ण मिलने आए हैं और वो भी दूर के कर रखी थी। तो कह रही है कि मेरे अर्जुन को तुम ये बातें बता देना कि अर्जुन से मुझे बहुत आशाएं हैं। आकाशवाणी ने उसके जन्म के समय कहा था कि वह इंद्र के समान पराक्रमी होगा, भीम के साथ रहकर शत्रुओं का जय करेगा, सारे कौरवों को मारकर पितृ राज्य प्राप्त करेगा। मेरी इच्छा है कि देवताओं की वाणी सत्य हो। क्षत्राणियाँ जिस काम के लिए पुत्र उत्पन्न करती हैं उनका समय आ गया है। श्री कृष्ण से उन्होंने पुत्रों की उत्साहित करने तथा रक्षा करने का अनुरोध किया। बेटा कर्ण को भी जलांजलि दो। युद्ध में मारे गए सभी संजनों को धर्मराज तिलांजलि दे रहे थे। रोती हुई माता कुंती ने उनसे अनुरोध किया, माँ वह सूत पुत्र सदा हमसे द्वेष करता रहा, वह हमारे गोत्र का भी नहीं। अच्छा, ये युद्ध समाप्त हो गया है तो तब हाँ तब वो कर्ण मर गया है तो वो कुंती कह रही है कि उसको कर्ण को भी तिलांजलि दो तुम, वो भी तुम्हारा भाई था। तिलांजलि दे रहे थे। रोती हुई माता कुंती ने उनसे अनुरोध किया, माँ वह सूत पुत्र सदा हमसे द्वेष करता था। ये पांडव कह रहे हैं कुंती से, वह हमारे गोत्र का भी नहीं, हम उसे जल नहीं देंगे। युधिष्ठिर ने अस्वीकार किया। तुम नहीं जानते वे महाभाग तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता थे। कुंती ने कर्ण के जन्म का परिचय दिया। हाय
हम यह पहले जानते तो इतना अनर्थ क्यों होता। हम उनके चरणों में सिंहासन निवेदित करके स्वयं सेवक बने रहते। हमने अपने ही ज्येष्ठ भ्राता को मार डाला। माँ, तूने ये बात मुझसे क्यों नहीं कही। हाँ, कृष्ण भगवान से कहे कि आप कहो, तो कृष्ण भगवान कहे कि मैं नहीं कहूँगा, तुम ही कहो। धर्मराज अत्यंत शोकार्त होकर रोते हुए बार बार पूछने लगे। पुत्र, युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही मैं उन सूर्य नंदन के समीप गई थी। अब कुंती बता रही, वे उस समय जल में खड़े होकर संध्या कर रही थी। उन्होंने अपने को अधिरथ का पुत्र कहकर मुझे प्रणाम किया। मैंने उन्हें बताया कि वे मेरे पुत्र हैं। भगवान सूर्य ने स्पष्ट वाणी में मेरा समर्थन किया। मतलब सूर्य नारायण भी आगे उन्होंने भी कहा तो मैं कुंती के पुत्र हो। मैंने अनुरोध किया कि वे पांडवों के पक्ष में आ जाएं। आए, मेरे पुत्र ने अधिरथ के उपकारों का स्मरण करके इस सत्य को स्वीकार करके भी मनाना नहीं चाहा। उसने किसी भी प्रकार दुर्योधन का पक्ष छोड़ना स्वीकार नहीं किया। उसने मुझसे वचन ले लिया कि मैं इस बात को छिपाए रहूँगी। माता का आदर करने के लिए उसने प्रतिज्ञा की कि युद्ध में अर्जुन के अतिरिक्त किसी पांडव को मारने में समर्थ होकर भी वह नहीं मारेगा। मैं अर्जुन के समान हूँ योद्धा, लेकिन मैं मारूंगा नहीं। तो अपनी प्रतिज्ञा का अंत तक उसने निर्वाह किया। माता कुंती ने रोते हुए बताया, माता, तुमने यह बात छिपाकर हमारे हाथों बहुत बड़ा अनर्थ करा डाला। मैं साफ देता हूँ कि अब से स्त्रियाँ कोई बात छिपा नहीं सकेगी। अब ये धर्मराज युधिष्ठिर ने माता कुंती को ही दे दिया शराब। शोकार्त धर्मराज ने साप दिया। विधि पूर्वक उन्होंने कर्ण की अंत्येष्टि क्रिया की। अब और पढ़ोगे, बताओ भाई। पढ़ो ना। अरे तो अच्छी कहानी। अपना अपना दिन याद आ रहा है कि पेट में कोई बात नहीं पचती है। एक शराब तो हम लोग को मिला है। विपदे संतु ने सस्वत ततर ततर जगत गुरु भावतो दर्शनम यत सवाद पुनर्भव दर्शनम। हे जगत गुरु, हे सर्वेश्वर, मुझ पर बार बार विपत्तियाँ आई, क्योंकि उनमें आपका दर्शन स्मरण होता है जो मोक्ष को देने वाला है। माता कुंती कर रही है भगवान की स्तुति। माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से यह वरदान मांगा। जब वे हस्तिनापुर से युद्ध की समाप्ति के पश्चात द्वारका जाने लगे, विपत्ति का वरदान माता कुंती ने बारंबार विपत्तियों में रहकर यह अनुभव कर लिया कि भगवान का सच्चा स्मरण विपत्ति में ही होता है। वैसे नहीं। राज्य प्राप्त करके पांडवों ने धृतराष्ट्र का वही सम्मान रखा जो पहले था। धृतराष्ट्र की आज्ञा से ही वे सब कार्य करते थे। 15 वर्षों तक पांडवों ने धृतराष्ट्र के संरक्षण में राज्य किया। कुंती जी ने सदा गांधारी के अनुकूल आचरण किया और उनकी सेवा में लगी रही। अंत में धृतराष्ट्र ने वन में सपत्नीक रहकर तपस्या करने का निश्चय किया। महर्षि व्यास के समझाने पर युधिष्ठिर ने उनके वनवास के लिए सम्मति दे दी। अंत में पुत्रों का श्राद्ध करके धृतराष्ट्र वन को चले। पांडव सभी पांडवों की पत्नियों और परिजन पहुंचाने चले। माता कुंती गांधारी का हाथ पकड़े आगे आगे चल रही थी। युधिष्ठिर, भीम आदि ने माता से लौटने के लिए बहुत प्रार्थना की, पर कुंती अपने निश्चय पर अटल रही। अपनी जेठानी के साथ ही चले, जेठानी के साथ ही रही वो बुढ़ापे में, अपने पुत्रों को भी छोड़ दिया। धृतराष्ट्र तथा गांधारी ने भी कुंती को लौटने का आदेश दिया। अनेक प्रयत्न किए किंतु असफल हुए।
सती कुंती वनवास का निश्चय कर चुकी थी। गांधारी उन्हें किसी प्रकार लौटा ना सकी। वन में उसकी चटाई पर गांधारी के साथ माता कुंती रात्रि में सोई रहती थी। वही जल तथा कंद मूल लाती थी। आश्रम भी वही स्वच्छ करती थी। सब प्रकार से वे धृतराष्ट्र तथा गांधारी की सावधानी पूर्वक सेवा करती थी। स्वयं अनेक प्रकार के व्रत उपवास किया करती थी। तीनों समय स्नान करके पति का स्मरण करती थी। एक इस प्रकार वन में अपना समय व्यतीत करने लगी। वन में युधिष्ठिर एक बार सपरिवार पूरे समाज के साथ मात्र दर्शन के लिए पधारे। उसी समय वहाँ भगवान व्यास भी आए। धृतराष्ट्र ने भगवान व्यास से अपने मृत पुत्रों को देखने की इच्छा प्रकट की। माता कुंती ने भी कर्ण को देखना चाहा। योग बल से व्यास जी ने सभी मृत पुरुषों को दिखा दिया। पूरी रात्रि वे मृत जन पांडवों के साथ मिलते जुलते तथा क्रीड़ा करते रहे। प्रातः गंगा में वे अदृश्य हो गए। भगवान व्यास ने आदेश दिया, जो स्त्रियां पतियों के समीप जाना चाहे वे गंगा में डुबकी लगाए। व्यास जी ने कहा, जो भी बल्कि सारा आ गया था हस्तिनापुर, जो भी तुम अपने पतियों के पास जिसके मर गए थे भाई महाभारत के युद्ध में, तो कह रहे जिसने भी अपने पतियों के पास जाना तो गंगा में डुबकी लगा दे, उससे तुम अपने पतियों के पास पहुंच जाओ। तो पांडवों के हस्तिनापुर लौट आने पर कुंती जी गांधारी तथा धृतराष्ट्र के साथ हरिद्वार चली गई। वहाँ तीनों कठोर व्रतों का आचरण करने लगे। एक दिन वन में दावा अग्नि लगी। देख तीनों ने आसन लगाया। योग के द्वारा प्राण निरोध करके उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उनका वह शरीर दावा अग्नि की भेंट हो गया। भाई वन में अग्नि लग गई थी, उसमें जल के इस तरह से धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती का अंत हुआ। अच्छा, देवी कुंती के विषय में श्री प्रियादास जी एक कविता में इस प्रकार कहते हैं, कुंती करतुती ऐसी करे, कौन भूत प्राणी मांगती विपत्ति, जासो भाजे सब जन है। देखो मुख चाओ लाल देखे, बिन हिये साल पूजिए, कृपाल नहीं दीजे वास वन है। देखे विकलाई प्रभु आँखी भर आई, फेरी घर ही को लाई, कृष्णा प्राण तन धन है। शरण वियोग सुन तनक न रहो गयो, भयो वपु न्यारो, अहो यही साचोपन है। अर्थात इस संसार में ऐसा कौन प्राणी है जो कुंती जी के समान भगवान में प्रीति करे। जिस विपत्ति से सभी लोग दूर भागते हैं, उस कुंती जी ने भगवान से मांगा कि मुझ पर सदा विपत्ति रहे, जिसमें आपका दर्शन होता रहे। हे लालन, मैं सदा तुम्हारे मुखारविंद का दर्शन करना चाहती हूँ। बिना दर्शनों के हृदय में शूल लगने के समान दुख होता है। या तो आप निकट रहकर सदा दर्शन दीजिए और नहीं तो विपत्ति रूप वनवास दीजिए। ऐसी व्याकुलता देखकर भगवान की आंखों में आंसू आ गए। द्वारका को प्रस्थान करते हुए श्री कृष्ण को फिर घर को ही लौटा लाई। श्री कृष्ण कुंती के तन धन और प्राण थे। भूमि का भार उतार कर भगवान निज धाम को चले गए। यह सुनते ही उनके वियोग में कुंती जी से थोड़ा भी नहीं रहा गया, तुरंत शरीर छूट गया। वे भगवत धाम को चली गई। धन्य है यही सच्चा प्रेम प्रण है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल भक्तों भगवान की जय। और श्री द्रौपदी जी का चरित्र आएगा, कल सुनना।